में तो मुझे ले आए हो, ताकत दोगे नहीं दोगे ये भी बताओ। देखो इस तरह समझो, इस तरह समझो। क्रिकेट देखते हो ना, फिर आया एक लंबे बालों वाला जिसने सारे पुरानों को भुला दिया और आज भी जिसका डंका बजता है, भले ही आज उसके पास कुछ ना हो। उसके बाद आए कोहली साहब, फिर आए सूर्य कुमार यादव साहब, और आजकल बहुत शुभमन गिल और पता नहीं क्या क्या बड़े बड़े नौजवान, और अभी एक और वो सूर्यवंशी आ गए हैं, और हमारा छोटा भाई रिंकू उसको। और आप बताओ, जब तक आप मौका नहीं दोगे उसको प्लेइंग 11 में नहीं लाओगे, 15 में बिठा के रखोगे, 20-21 में बिठा के रखोगे, उससे पानी पिलवाते रहोगे, बल्ले उठवाते रहोगे, तो आपको क्या पता लगेगा कि ये कैसी परफॉर्मेंस दे सकता है। अभी तो 1 ही साल हुआ है। याद रखना, इन 5 साल के पूरे होने से पहले आपकी जिंदगी में रोशनी लाने का इंतजाम हम सब लोग करेंगे। मेरी बात का मैं आपको विश्वास दिला कहता हूं, जब तक हम लोग बाबा साहब के रास्ते पे नहीं चलेंगे, यानी कि शिक्षित नहीं बनेंगे, संगठित नहीं होंगे और संघर्ष नहीं करेंगे, तब तक कुछ भी बदलने वाला नहीं है। और मैं फिर आपसे कहता हूं, पार्टी के नेताओं से कहता हूं, भीम आर्मी के साथियों से कहता हूं, कार्यकर्ताओं से कहता हूं, मांगने से भीख मिलती है, अधिकार छीनने पड़ते हैं। अगर छीनना चाहते हो अधिकार, तो जिस तरह से पेट पालने के लिए 8 घंटे काम करते हो, रोज पार्टी को आगे बढ़ाने के लिए भी 2 घंटे 1 घंटा काम करो। क्योंकि पूरा देश खड़ा था, लेकिन सरकार के लोगों ने यहां भी मुस्लिम भाइयों को पीटने का, परेशान करने का काम किया। और ये बेचारे उन नेताओं की तरफ देखते हैं जिनको आगे बढ़ाते आए, ताकत देते आए, कुर्सी बिठाते आए, और वो नेता ये उनकी तरफ देखते हैं और वो दूसरी तरफ देखते हैं। उनको पता है कि ये कहीं जाने वाले नहीं हैं, ये फिर जिद कभी हमारे पास ही आएंगे, तो इनकी आवाज उठाने का कोई मतलब नहीं मानता। मैं इनको कहना चाहता हूं, थोड़ी सी हिम्मत जुटा लो, मन पक्का कर लो, एक मौका चंद्रशेखर आजाद को दो। अगर दोबारा किसी नेता की जरूरत पड़ जाए तब फिर मुझे कहना। पिछले कुछ दिनों में अपराध की बाढ़ आ गई है। आगरा में भी सुन रहा हूं, जो आगरा हमारा किला था, वहां भी बारात रोकी जा रही है। दिल में बड़ी तकलीफ थी, कार्यकर्ताओं पे हमला हो रहा है, कार्यकर्ताओं पे झूठे मुकदमे लगाए जा रहे हैं। दिल में तकलीफ थी, हर दिन इंतजार कर रहा था कि आगरा का दिन कब आएगा, आगरा का दिन कब आएगा। आज आगरा का दिन आया है। आगरा का दिन तो आ गया, आजाद समाज पार्टी का दिन आएगा नहीं आएगा ये भी मुझे बता दो। अच्छा आप बताओ, और जो जमीनें हमें मिली थी, उन जमीनों को भी लूटने का काम ये सरकार कर रही है। तो इस सरकार का जाना जरूरी है नहीं जरूरी है बताओ? तो सोचो, सरकार चली गई, लेकिन अगर आपकी नहीं बनी तो आपके हिस्से में क्या आया? समझे नहीं समझे? भाई ये फोन इस हाथ में था, अब इस हाथ में चला गया, आपके हिस्से में क्या आया? आप बीच में खड़े हो जाओ दीवार बन के कि ये ताकत इधर से जाएगी तो हमारे पास आएगी, इस बात को दीवार बन के खड़े हो जाओ। सुबह हो शाम, आप चाहे ईंटें उठा रहे हो, भट्टे पे हो, कोलू पे हो, रिक्शा चला रहे हो, कोई छोटी दुकान चला रहे हो, रेडी पटरी पे हो, एक ही बात आपके कान में गूंजनी चाहिए, जो बात आपसे कह के यहां से विदाई लूंगा, कि हमें अपनी ताकत 2027 में बनानी है। ये बात आपके कानों में हर समय गूंजनी चाहिए। और 2-3 नारे आपको मेरे साथ लगाने हैं। तैयार हो? ये जो मंच के लोग हैं, देखिए, तेजी से आजाद समाज पार्टी का संगठन उत्तर प्रदेश में विधानसभाओं तक, ब्लॉक तक, गांव तक, बूथ तक लगातार हमारी पार्टी और हमारे पार्टी के जो सहयोगी संगठन हैं
वो लगातार कोशिश कर रहे हैं और लगातार प्रयास कर रहे हैं। लगभग सभी विधानसभाओं में 70, 80% हमारा संगठन बन चुका है। अब उस संगठन को, क्योंकि त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव आ रहे हैं, उसको और सक्रिय करके भाईचारा कमेटियां बना के प्रभु सम्मेलन के जरिए सत्ता की भूख, क्योंकि जिन पे पावर होती है उन्हीं का आत्मसम्मान भी सुरक्षित रहता है, उन्हीं को अवसर भी मिलते हैं। ये भूख जो है, जो पिछले 15 साल में हमारे लोगों में ठंडी हो गई थी, उसी भूख को दोबारा जगाने के लिए कि वो लोग राजकाज को समझे। जब राजकाज होगा तभी तरक्की होगी, तभी अन्याय रुकेगा, तभी शिक्षा मिलेगी, तभी अच्छा इलाज मिलेगा, तभी रोजगार मिलेगा, तभी जमीनें मिलेगी, तभी इंडस्ट्रियल एरिया रहेंगे। ये बात समझाने के लिए हम लोग हर मंडल समीक्षा कर रहे हैं। आज आगरा में ये समीक्षा हुई है। शाम के समय फिर एक बार पार्टी के वरिष्ठ नेता और क्षेत्र के बुद्धिजीवी लोगों के साथ, व्यापारियों के साथ एक चर्चा होगी। फिर कल अलीगढ़ हम लोग जाएंगे। इसी तरह से ये संघर्ष का कार्यक्रम चलता रहेगा। अगले शुक्रवार को हम लोग दूसरे मंडल की तरफ प्रस्थान करेंगे। सेना के जयकारे लगा के भारतीय जनता पार्टी लगातार, और जो प्रधानमंत्री है वो कह रहे हैं कि मेरे लहू में सिंदूर बह रहा है, क्या कहना चाहिए? नहीं, ये पूर्ण रूप से पॉलिटिकल बयान है। उन्होंने जाके बॉर्डर पे लड़ाई नहीं लड़ी है। जितने जवान शहीद हुए, मैं उनके परिवारों के लिए संवेदना प्रकट करता हूं। और मैंने सरकार से मांग की थी कि उनको 1-1 करोड़ रुपए का मुआवजा मिलना चाहिए, प्लस जो जिनकी जान गई है, जो भारतीय नागरिक थे, उनको भी 1-1 करोड़ रुपए का मुआवजा मिलना चाहिए। मांग मैंने उठाई थी। तो मैं भारतीय सेना के जिंदाबाद के नारे इसलिए लगा रहा हूँ कि भारतीय सेना ही है जिसकी वजह से हम लोग चैन से पढ़ के घर में जी करनी चाहिए। लोकतंत्र है, सबको अपनी बात रखने का अधिकार है। हम कमजोर वर्गों का नारा जो बहुजन समाज के लिए है, SC, ST, OBC और माइनॉरिटी के लोगों के लिए है, जो पिछले 40-45 साल से हमारे महापुरुषों ने संघर्ष करके जो भाईचारे के बीज तैयार किए हैं, उन्हीं को मजबूत करने का काम हम लोग कर रहे हैं। मैं नारों पे नहीं जाता। नारे तो मोदी जी भी अच्छे लगाते हैं, नारे तो अन्य पार्टी भी अच्छा लगाती है, लेकिन क्या उसका फायदा जनता को मिलता है? तो नारों में कुछ नहीं रखा। कथनी और करनी में जिनके फर्क है, देश प्रदेश उनको भी जानता है कि उनको उन सरकारें में आने पे उन्होंने क्या क्या हासिल जो है कमजोर वर्गों किया है, लेकिन छुपाव नहीं। अभी त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में आप देख लेना, आजाद समाज पार्टी उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा दल बन के सामने आएगा। इस बात को मेरी आप याद रखना, क्योंकि बिहार में आजाद समाज पार्टी के साथियों ने, ये तो लोग चुनाव में निकलते हैं 24 घंटे 7 दिन, वो समाज की सेवा के लिए, बहन बेटियों के सम्मान के लिए, नौजवानों किसानों के रोजगार और उनके समस्याओं के हल के लिए सड़कों पर रहते हैं। इसलिए जनता का विश्वास आजाद समाज पार्टी के साथ बढ़ रहा है। बाकी दलों को उन्होंने आजमा के देख लिया है, और अगर वो दल अच्छे होते तो उनकी सरकारें क्यों बदलती? आप सोचो, जिनकी सरकारें बदली हैं तो जनता ने तो बदला, इसलिए तो बदला कि उन्होंने अच्छा काम नहीं किया, तो उनको काहे को मौका देना? तो अब वो आजाद समाज पार्टी को मौका देंगे, और धीरे धीरे ये जनाधार बहुत तेजी से बढ़ रहा है। ग्वालियर हाईकोर्ट में जो मूर्ति नहीं लगी है, ये इस बात का प्रमाण है कि बाबा साहब अम्बेडकर जो संविधान निर्माता है, जो पहले जो कानून मंत्री थे, आज भी उनके विचारों से कितनी नफरत जो है यहाँ देश में है। ऐसे लोगों को अपनी कुंठित मानसिकता को बदलना चाहिए और समता समानता की बात करनी चाहिए। ये जनता देख रही है, ऐसे लोगों को जनता देख रही है, उनको चिन्हित कर रही है, उनकी पार्टियों को भी चिन्हित कर रही है, और आने वाले चुनाव में उनको सबक भी सिखाएंगे। गरीबों बहन बेटियों पर रेप हो रहा है, हत्या हो रही है, और सरकार के नेता और मुख्यमंत्री चैन से बढ़ के सो रहे हैं। इससे बड़ी नालायकी क्या होगी? अपने लोगों को मरने के लिए नहीं छोड़ा जाता, इसलिए SC, ST, OBC और मुस्लिम भाईचारा, सिख भाईचारा, जैन भाईचारा, ईसाई भाईचारा, सबको, इनको सबको साथ लेके चलने का काम आजाद समाज पार्टी को छोड़ दी। लेकिन पुलिस ने जिस तरह का व्यवहार यहाँ कार्यकर्ता के साथ किया, आप ये बताओ, पार्लियामेंट में तो गृह मंत्री जी ने बाबा साहब के बारे में सब कहे थे, और सारी पार्टियों ने नारे लगाए थे, सारी पार्टियों ने हल्ला मचाया था। इवन गृह मंत्री जी ने बाद में कहा कि हम तो उनका बड़ा सम्मान करते हैं, सारी पार्टियों ने कहा सम्मान करते हैं। यहाँ बाबा साहब के जो तैल लगी हुई थी, उस पर जिस तरह का अपमान किया गया, आगरा में वो ग्वालियर में जो अपमान किया गया, उस पर दल क्यों चुप है? क्योंकि वहां आपको पता है कि वो बाबा साहब का सम्मान जो है, और उसमें वोट का नफा नुकसान भी है, इसलिए आप चुप हैं। मैं फिर कहता हूं,
कोई भी षड्यंत्र नहीं चलेगा। बाबा साहब का अपमान करने वाले लोगों पर कार्रवाई करनी पड़ेगी और जिन पुलिसकर्मियों ने इन गरीब कमजोरों की आवाज पे लाते चलाने का, थप्पड़ चलाने का काम किया, उन पर कार्रवाई करनी पड़ेगी, वरना बहुत जल्द यहाँ नहीं करेंगे, आगरा में, लखनऊ में एक बड़ा प्रदर्शन करके सरकार को घेरने का काम करें। आने दीजिए, विधानसभा जब सत्र चलेगा तब हम बताएंगे कि आत्मसम्मान की लड़ाई कैसे लड़ी जाती है, गरीबों के, किसानों की लड़ाई कैसे लड़ी जाती है।